दोस्तों आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री में प्राचीन भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके सभी एग्जाम जैसे एसएससी जीडी एग्जाम, रेलवे एग्जाम, पुलिस एग्जाम या उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम या दिल्ली पुलिस यानी जितने भी वनडे एग्जाम हैं, कोई भी एग्जाम, उन सभी के लिए यह प्रश्न जो आप इस वीडियो में पढ़ने वाले हो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट दिए हैं। और साथ ही दोस्तों पिछली सभी परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्नों को भी मैंने लिया है। तो अगर आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लेते हो तो दोस्तों आप यकीन मानना इनमें से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, किसने कहा कि लोग इच्छा और लालसा के कारण दुख पाते हैं? तो यह बात किसने कही थी दोस्तों कि लोग इच्छा और लालसा के कारण दुख पाते हैं? तो यह बात कही थी गौतम बुद्ध ने। और गौतम बुद्ध कौन थे? तो गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। और लुम्बिनी नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित है, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य से 500 हाथी के बदले पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध के पश्चिम का क्षेत्र किसने दिया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य से 500 हाथी के बदले पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध के जो पश्चिम का क्षेत्र दिया था वो दिया था सेल्यूकस निकेटर ने। और सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कराया था, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ब्राह्मण परंपरा पर आधारित धर्म कौन सा है? तो भारतीय ब्राह्मण परंपरा पर जो आधारित धर्म है वो है जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे जिनका जन्म अयोध्या में हुआ था। और जैन धर्म को जो संगठित यानी अच्छा जो सबसे अच्छा वो रहा है इसका, तो वो 24वें तीर्थकर का रहा है महावीर स्वामी का, जिन्होंने जैन धर्म को संगठित और विकसित किया था। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जिन शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो जिन शब्द जो जुड़ा है दोस्तों तो वो जैन धर्म से जुड़ा है। और जिन शब्द जी धातु से बना है जिसका अर्थ है जीतने वाला। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? तो गौतम बुद्ध ने गृह त्याग जो किया था वो 29 वर्ष की आयु में किया था, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रम कहा जाता है। और इनका जो प्रतीक था यानी गृह त्याग का प्रतीक वो था घोड़ा। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का नाम क्या था? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इनकी पत्नी का नाम था हेलेना। हेलेना सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी और चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा स्थल मांडा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हड़प्पा स्थल मांडा जो है ये भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। और हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है जिसकी खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हड़प्पा स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा स्थल मांडा जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह है चिनाब नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे विस्तृत साम्राज्य किसने स्थापित किया था? तो भारत में सबसे अधिक विस्तृत साम्राज्य जो स्थापित किया था ये किसने किया था? तो ये किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। और इन्होंने ये जो साम्राज्य स्थापित किया था तो ये मौर्य वंश की स्थापना करके किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में की थी, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ क्या होता है? तो बौद्ध धर्म में जो निर्वाण का अर्थ होता है दोस्तों वो होता है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति हो जाना, अर्थात दीपक का बुझ जाना। बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन, पाल शासक जो थे किस धर्म को मानते थे? तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। और बंगाल में 8 से 12वीं सदी के मध्य स्थापित दो धर्म जो थे वो एक तो पाल वंश था और एक था सैन वंश। तो पाल शासक जो थे दोस्तों ये मानते थे बौद्ध धर्म को, तो ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट, वेदों की रचना किस काल में हुई थी? तो वेदों की जो रचना हुई थी वो किस काल में हुई थी? तो वैदिक काल में वेदों की रचना हुई थी। और वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जिनमें सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, यह आपको याद रखना है। किस स्थान से मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य मिले हैं? दोस्तों जो मैं प्रश्न आपको करा रहा हूं इन्हें साधारण प्रश्न मत समझना, ये सभी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे हुए हैं और कोई एग्जाम ऐसा होगा जिनमें प्रश्न पूछे ना हो। तो किस स्थान से मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य मिले हैं?
तो सही आंसर है बुर्जहोम से। बुर्जहोम हड़प्पा स्थल है, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद भारत में सर्वाधिक स्थलों का उत्खनन किस प्रांत में हुआ है? तो स्वतंत्रता के बाद भारत में सर्वाधिक स्थलों का जो उत्खनन हुआ है वो हुआ है गुजरात प्रांत में। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो ये जो गौतम बुद्ध थे बौद्ध धर्म के संस्थापक, इनके जो पिता का नाम था वो था दोस्तों शुद्धोधन। शुद्धोधन इनके पिता का नाम था। अगला क्वेश्चन है, हेलेना किसकी पुत्री थी? तो हेलेना जो पुत्री थी वो थी सेल्यूकस निकेटर की और पत्नी थी चंद्रगुप्त मौर्य की। तो सही आंसर है सेल्यूकस निकेटर। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में गांधार के मकबरों की खुदाई किसने की थी? तो पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में गांधार की जो मकबरों की खुदाई की थी वो की थी एएच दानी ने। एएच दानी ने पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में गांधार के मकबरों की खुदाई की थी। अगला क्वेश्चन है, सिमुक किस वंश का शासक था? तो सिमुक जो था दोस्तों ये किस वंश का शासक था? तो ये था सातवाहन वंश का शासक। सिमुक सातवाहन वंश का शासक था। ऑप्शन सी सही आंसर है। सिमुक सातवाहन वंश का शासक कब से कब तक रहा था? तो सिमुक जो था ये सातवाहन वंश का शासक कब से कब तक रहा था? तो सही आंसर है 60 से 37 ईसा पूर्व तक। मन के बनाने के कारखाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो मन के बनाने के जो कारखाने के साक्ष्य मिले हैं ये मिले हैं चन्हूदड़ों से। चन्हूदड़ों से मन के बनाने के कारखाने के साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला क्या कहलाता है? तो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला जो कहलाता है वो कहलाता है जिन, जिसे जितेंद्रिय भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज जो था ये एक यूनानी राजदूत था जो किसके दरबार में आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है इंडिका, जो अधिकतर एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। ये आपको याद रखना है कि इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज है। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसने भेजा था? दोस्तों मैं आपको एग्जाम में कंफ्यूजन में नहीं आने दूंगा कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। यानी एक प्रश्न एग्जाम में जितने भी प्रकार से पूछा जा सकता है वो आपको मैं उतने ही प्रकार से कराऊंगा। और मैं आपको एक जानकारी और दे देता हूँ, जैसे अगर आप थ्योरी वाइज से पढ़ते थे कि मेगास्थनीज को सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, तो आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये घुमाकर पूछ लिया जाता थोड़ा सा कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को किसने भेजा था, तो शायद आप वहाँ थोड़ा सा सोचोगे और उस सोचने में समय लगा दोगे। अगर आप इसे ऑब्जेक्टिव ऐसे पढ़ोगे ना दोस्तों तो आप डायरेक्ट आंसर लगाओगे कि मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने। तो ऑब्जेक्टिव तरीका बहुत अच्छा है पढ़ने का थ्योरी वाइज से हटकर, क्योंकि थ्योरी वाइज आप 10 लाइन पढ़ोगे और उसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? सिर्फ एक शब्द। तो दोस्तों आप तैयारी उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करना है, तो आपको इतना क्यों पढ़ना, आप उसे पढ़ लीजिए। यानी ऑब्जेक्टिव पढ़ो और ऐसे पढ़ो कि इसे तो आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, इसे थोड़ा सा ही ध्यान रखना है कि जिससे एग्जाम में आप पहचान सको। आपको तो ये ज़्यादा ध्यान रखना है। और जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर एक चैप्टर में 100 प्रश्न बनेंगे तो मैं 105 कराऊंगा, एक साथ नहीं कराऊंगा, आगे पीछे कराऊंगा, क्योंकि एग्जाम में आप गलत नहीं करोगे। छूटेगा कोई प्रश्न नहीं, ना ही आपको कोई किताब लेने की आवश्यकता होगी। बस आप सभी क्लासों को अटेंड करना। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध जो थे इनकी जो माता का नाम था वो था दोस्तों गौतमी। गौतम बुद्ध की माता का नाम गौतमी था, सॉरी दोस्तों महामाया था। गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था। ये कोलीय वंश की थी। इनका जो पालन पोषण किया था, क्योंकि इनकी माता इनके जन्म के 7 दिन बाद ही मर गई थी, तो वो किया था प्रजापति गौतमी ने, तो वो इनकी विमाता थी। तो गौतम बुद्ध की माता महामाया थी और विमाता गौतमी थी। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के विवाह संबंध का विस्तृत उल्लेख कहाँ मिलता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के विवाह संबंध का जो विस्तृत उल्लेख मिलता है वो मिलता है एप्पियानस में। अगला क्वेश्चन है, सिमुक के बाद सातवाहन वंश का शासक कौन बना था? तो सिमुक के बाद सातवाहन वंश का जो शासक बना था वो बना था कृष्ण, जिसे कान्हा के नाम से भी जाना जाता था। और ये कृष्ण जो था ये सिमुक का भाई था। अगला क्वेश्चन है, चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं?
तो चांदी के जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं दोस्तों, ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखरदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गर्तावास अथवा वृत्ताकार ग्रत गिरोह के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो गर्तावास के जो साक्ष्य मिले हैं ये मिले हैं बुर्ज होम से। नेक्स्ट, गौतम गोत्र में पैदा होने के कारण गौतम बुद्ध की माता को क्या कहा जाता था? तो गौतम बुद्ध की जो माता थी ये मतलब महामाया, तो इनको जो गौतम गोत्र में पैदा होने के कारण कहा जाता था तो गौतमी कहा जाता था। लेकिन दोस्तों इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने ही किया था, ये आपको याद रखना है। मौर्य के विस्तृत प्रशासन तंत्र की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो मौर्य के विस्तृत प्रशासन तंत्र की जो जानकारी मिलती है हमें, वो मिलती है अर्थशास्त्र और इंडिका, इन दो पुस्तकों से। अर्थशास्त्र के लेखक है चाणक्य और इंडिका के लेखक है मेगास्थनीज। जुते हुए खेत के साक्ष्य किस सिंधु स्थल से मिले हैं? तो जुते हुए खेत के जो साक्ष्य मिले हैं वो सिंधु स्थल कौन सा था? तो वो था कालीबंगा। किस धर्म के महात्मा निर्ग्रंथ कहलाते थे? तो वह धर्म कौन सा था जिसके महात्मा निर्ग्रंथ कहलाते थे? तो वो था धर्म जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। अगला क्वेश्चन है, सैन वंश के शासक किस धर्म को मानते थे? तो ये सैन वंश के जो शासक थे ये मानते थे दोस्तों ब्राह्मण धर्म को। नेक्स्ट, बंगाल में 8 से 12वीं शताब्दी के मध्य किन वंशों की स्थापना हुई थी? तो बंगाल में 8 से 12वीं शताब्दी के मध्य जो वंशों की स्थापना हुई थी वो कौन से वंश थे? तो वो थे पाल वंश और सैन वंश, ये दोनों वंश थे। और पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे जो बौद्ध धर्म को मानते थे, और सैन वंश के संस्थापक सामंत सैन थे जो ब्राह्मण धर्म को मानते थे। नेक्स्ट, वैदिक सभ्यता की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो वैदिक सभ्यता की जो हमें जानकारी मिलती है वो मिलती है वेदों से। कृषि की शुरुआत किस काल में हुई थी? तो कृषि की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी नवपाषाण काल में। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, नवपाषाण काल। गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था, अर्थात उनकी विमाता का नाम क्या था? तो इनकी विमाता का नाम था प्रजापति गौतमी। अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार की परंपरा किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी? तो बिंबिसार की जो परंपरा पहुंची थी वो चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। वृक्काकार ईंटों के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो वृक्काकार ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं चन्होदड़ों से। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बाद कौन सी सभ्यता प्रचलित हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता के बाद जो प्रचलित सभ्यता थी वो थी वैदिक सभ्यता। गौतम बुद्ध के यौवन का प्रतीक क्या था? यौवन मतलब जवानी का प्रतीक, तो गौतम बुद्ध के यौवन का प्रतीक था दोस्तों सांड। नेक्स्ट, मेहरगढ़ किस काल का स्थल है? तो मेहरगढ़ जो है ये किस काल का स्थल था? तो ये था नवपाषाण काल का। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का विवाह कितने वर्ष की आयु में हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो विवाह हुआ था दोस्तों वो 16 वर्ष की आयु में हुआ था। यशोधरा से इनका विवाह हुआ था तथा बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्य संस्कृति की मोहर किसने देखी थी और उन्होंने इसका महत्व नहीं समझा था? तो सबसे पहले जो हड़प्पा संस्कृति की मोहर देखी थी वो देखी थी अलेक्जेंडर कनिंघम ने, और इन्होंने इसका कोई महत्व नहीं समझा था। अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे? तो ये जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे जिन्होंने सबसे पहले हड़प्पा संस्कृति की मोहर देखी थी, तो ये कौन थे? तो ये थे एक ब्रिटिश अभियंता यानी ब्रिटिश अंग्रेज इंजीनियर। नेक्स्ट, 6ठी सदी में कुल कितने धार्मिक संप्रदाय हुए हैं? तो 6ठी सदी में जो धार्मिक संप्रदाय की अगर हम बात करें तो 6ठी सदी में 62 धार्मिक संप्रदाय हुए हैं। 6ठी सदी के 62 धार्मिक संप्रदाय में प्रमुख संप्रदाय कौन से थे? तो इन ये जो 62 धार्मिक संप्रदाय थे इनमें जो प्रमुख धार्मिक संप्रदाय थे वो थे जैन और बौद्ध धर्म यानी दोनों। गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ किसके समकालीन थे? तो ये जो गौतम बुद्ध थे जिनका नाम सिद्धार्थ भी था, यानी बुद्ध से पहले इन्हें सिद्धार्थ के नाम से ही जाना जाता था जब तक इन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी। तो ये किसके समकालीन थे? तो ये थे महावीर स्वामी के।
अगला क्वेश्चन है, महान उत्खनक और अन्वेषक जिन्होंने सबसे पहले हड़प्पा संस्कृति की मोहर देखी थी कौन थे? तो वे थे ब्रिटिश अभियंता अलेक्जेंडर कनिंघम। किस काल में समाज 4 वर्गों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित था? तो वह काल कौन सा था जिसमें समाज 4 वर्गों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित था? तो वो था वैदिकोत्तर काल। उत्तर भारत में मौर्यों के सबसे बड़े उत्तराधिकारी कौन हुए थे? तो उत्तर भारत की अगर बात हुई है तो यहाँ मौर्यों के सबसे बड़े उत्तराधिकारी हुए थे शुंग और कण्व। तो सबसे पहले जो हुए थे वे शुंग हुए थे, तो सही आंसर है ऑप्शन ए शुंग। इनके बाद कण्व हुए थे। उत्तर भारत में मौर्यों के सबसे बड़े उत्तराधिकारी शुंगों के बाद कौन हुए थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कण्व। नेक्स्ट, मिस्र और मेसोपोटामिया से मिलती जुलती सभ्यता कौन सी थी? तो मिस्र और मेसोपोटामिया से मिलती जुलती जो सभ्यता थी वो थी हड़प्पा सभ्यता। अलेक्जेंडर कनिंघम ने किस वर्ष हड़प्पा संस्कृति की मोहर को देखा था? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने किस वर्ष हड़प्पा संस्कृति की मोहर को देखा था? तो 1853 में। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य राजवंश की जो स्थापना की गई थी दोस्तों, ये किसके द्वारा की गई थी? तो सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। किसके अनुसार हड़प्पा सभ्यता सुमेरियन सभ्यता की बेटी थी? तो वे कौन थे जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता की बेटी माना है? तो वे थे मैकडोनाल्ड। अलेक्जेंडर द्वारा खोजी गई हड़प्पा संस्कृति की मोहर पर क्या था? तो अलेक्जेंडर द्वारा खोजी गई जो हड़प्पा संस्कृति की मोहर थी, इन पर वृषभ और 6 अक्षर अंकित थे। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का जन्म शाक्य नामक किस कुल में हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो शाक्य नामक किस कुल में हुआ था? तो क्षत्रिय में हुआ था। अगला क्वेश्चन, नंद राजवंश के शासक घनानंद को किसने पराजित किया था? तो नंद वंश के जो शासक थे घनानंद, इन्हें किसने पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश के शासक घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित करके किस वंश को नष्ट किया था? तो जब घनानंद पराजित हो गया था तो उसके बाद कौन सा वंश नष्ट हुआ था? तो नंद वंश। पुराणों में आंध्र किसे कहा जाता है? तो पुराणों में जो आंध्र कहा गया है वो किसे कहा गया है? तो सातवाहन शासकों को। भारतीय पुरातात्विक दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई कब शुरू की थी? तो इन्होंने जो हड़प्पा की खुदाई शुरू की थी वो 1921 में शुरू की थी। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था ये कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी जो है ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये आता है नेपाल तराई क्षेत्र के अंतर्गत। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना कब की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो मौर्य वंश की स्थापना की थी वो 322 ईसा पूर्व में की थी। अगला क्वेश्चन है, दक्कन और मध्य भारत में मौर्यों के सबसे बड़े उत्तराधिकारी कौन हुए हैं? तो दक्कन और मध्य भारत में मौर्यों के सबसे बड़े उत्तराधिकारी हुए हैं सातवाहन। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की जो खोज की गई थी ये की गई थी राखलदास बनर्जी के द्वारा। राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज कब की थी? तो राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी दोस्तों 1930 में, सॉरी दोस्तों 1922 में। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करें तो ये स्थित है सिंध यानी पाकिस्तान में। सिंध पाकिस्तान के किस जिले में स्थित है? तो ये सिंध जो है ये पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। कपिलवस्तु को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कपिलवस्तु को पिपल हवा के नाम से भी जाना जाता है। पिपल हवा किस जिले में स्थित है? तो पिपल हवा जो है ये बस्ती जिले में है, और बस्ती कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को किसकी सहायता से पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को जो पराजित किया था वो चाणक्य की सहायता से पराजित किया था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने हिस्ट्री में प्राचीन भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा, और मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।